जय हिंद साथियों, आज जो हम लोग करने वाले हैं आर्मी क्लर्क के लिए पैसेज करने वाले हैं, जो कि आपके जो एग्जाम आने वाला है 31 अक्टूबर उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये छोटा सा पैसेज है जो कि आप एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है। तो इस क्लास को आज पूरा देखना है आपको। बस 10 मिनट के लिए रहेगा, आपका रहेगा क्लास ये, और आपको आंसर करना है, एनालाइज करना है कि ऐसी तरह पैसेज में आपके एग्जाम में आ गए, इस पैसेज को आप क्या हल कर पाओगे, इसको सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको लग रहा है कि आपका इंग्लिश का वीक है सेक्शन, इंग्लिश अच्छा नहीं कर पाओगे, तो आप हमारा 1+ डिफेंस एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, जिसमें कि आर्मी क्लर्क के लिए इंग्लिश का क्लास चलता है। और इससे पहले जो भी क्लास हो गए हैं सारे क्लास मिल जाएंगे, बस आपको क्लास ज्वाइन करना है अभी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का ये पहला पैसेज है। पैसेज देखिए, पैसेज स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा बोलता हूँ एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो, उसके बाद पैसेज पढ़ोगे तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। अब देखो क्या यहाँ पर है, यहाँ पर ब्लैंक यहाँ पर है, are made from vegetables, animal products and the oils of certain flowers। यानी कौन सा चीज़ है जो कि वेजिटेबल्स से, यानी कि वनस्पति से, सब्जियों से, या फिर एनिमल के प्रोडक्ट से, या फिर ऑयल ऑफ सर्टेन फ्लावर, कुछ फ्लावर के फूलों से बनता है। क्या वो परफ्यूम है, कॉस्मेटिक्स है, या कुकिंग मीडियम है, या फिर सॉप्स है। ये पैसेज पढ़ेंगे तब जानेंगे। जहाँ भी आपको आ जाए जो कोई चीज़ यानी इससे बनता है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फैट ऑन ए वेल इज कॉल्ड। यानी कि अगर जो आप देखते हो वेल के ऊपर में जो मोटा सा चमड़ी जो होता है, ठीक है, जो उसको कवर किए रहता है, बहुत मोटा होता है, उसको क्या कहा जाता है, ये पैसेज में समझाया गया है। पैसेज पढ़ेंगे तब जानेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने में, द ऑफ फिश यील्ड नॉरिशिंग ऑयल। यानी कि फिश के कौन से भाग से एक नॉरिशिंग ऑयल मिलता है, यानी कि जो पौष्टिकारक होते हैं ना, पुष्टिकारक होते हैं, वो ऑयल जो होता है फिश के कौन से भाग से निकाला गया है। आगे है वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर। यानी कि वेजिटेबल ऑयल जो होता है, वनस्पति तेल जो होता है, वो किस लिए यूज किया जाता है मुख्य रूप से। ठीक है, पैसेज पढ़ेंगे तब जानेंगे। अगला है द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज। एनिमल ऑयल का मेन सोर्स क्या है, कहाँ से मिलता है हम लोगों को। तो ये जो आपका पैसेज था, इससे पहले जो मैंने क्लास करवा दिया है 50 प्रश्नों का पेपर, उसमें से आपका एक पैसेज था, एक पैसेज और है, उसको मैं अगले क्लास में कराऊंगा। तो अब आते हैं पैसेज पर। अब पैसेज को समझते हैं कि आपका पैसेज क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले आपने पैसेज बना लिया होगा। अगर नहीं बनाया है तब भी कोई बात नहीं है, आप मेरे साथ इस पैसेज को लगाओ। ठीक है, क्या कह रहा है सेंटेंस पहला, देयर आर 3 मेन ग्रुप्स ऑफ ऑयल, एनिमल, वेजिटेबल एंड मिनरल। यानी कि 3 जो है मेन ग्रुप है, मेन सोर्स है ऑयल का। पहला है एनिमल, दूसरा है वेजिटेबल, तीसरा है मिनरल। कुछ मिनरल से मिलते हैं, कुछ वेजिटेबल्स या वनस्पति साग सब्जी से मिलते हैं, और कुछ एनिमल से मिलते हैं ऑयल। ठीक है, ग्रेट क्वांटिटीज ऑफ एनिमल ऑयल कम्स फ्रॉम व्हेल्स, दोज इनॉर्मस क्रिएचर ऑफ द सी विच आर द लार्जेस्ट एनिमल्स रिमेनिंग इन द वर्ल्ड। यानी कि कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा जो एनिमल का ऑयल जो मिलता है हम लोगों को, वो मिलता है ऑयल से, वेल से मिलता है। वेल मछली जो होता है ना, जो समुद्र में पाया जाता है, वहाँ से हम लोगों को मिलता है। ठीक है, यो कि ये बहुत विशाल का ये समुद्र का ये कोई अजीब है, ये जो कि जितने भी एनिमल है और भी एनिमल है उसमें सबसे बड़ा क्या है, वेल है। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द वेल्स फ्रॉम द कोल्ड ऑफ द आर्कटिक सीज, nature has provided them with a thick covering of fat called blubber। अब देख लीजिए, भगवान ने उसको, आर्कटिक सी ऐसा है जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, उससे बचाने, ठंडा से बचाने के लिए भगवान ने उसको, नेचर ने, प्रकृति ने उसको ऐसा एक उसको फैट कवर दिया गया है। उसको पीठी का जो कवर होता है, पूरे बॉडी कवर जो होता है बहुत मोटा होता है, जिसको कि ब्लबर कहा जाता है। क्वेश्चन आपका यहाँ से भी आया था एक। ठीक है, यानी जो क्या होता है, आपने पढ़ा था ना, कवरिंग ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर। क्या कहा जाता है, ब्लबर कहा जाता है। क्लियर है, उसको ब्लबर कहा जाता है। व्हेन द व्हेल्स इज किल्ड द ब्लबर इज स्ट्रिप्ड ऑफ एंड बॉइल्ड डाउन। यानी कि जब एक व्हेल को मारा जाता है, उसके ब्लबर को क्या किया जाता है, निकाल लिया जाता है, और उसको क्या जाता है, बॉयल किया जाता है, उबाला जाता है। इट प्रोड्यूस अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ ऑयल विच कैन बी मेड इनटू फूड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब देखिए यहाँ पर जब उसको क्या कहते हैं, बॉयल किया जाता है, उसमें से बहुत ज़्यादा क्या निकलता है, ऑयल प्रोड्यूस होता है, यानी ऑयल निकलता है उसमें से, तेल निकलता है उसमें से, जो कि बाद में किस लिए यूज किया जाता है, ह्यूमन, यानी कि हम लोग उसका
यूज करते हैं किसी न किसी फॉर्म में, ठीक है। ए फ्यू अदर क्रिएचर्स यील्ड ऑयल बट नॉन सो मच एज अ वेल। अब देखिए और भी क्रिएचर है, और भी जीव है जिससे कि क्या तेल निकलता है, तेल हम लोगों को मिलता है, लेकिन जितना वेल से निकलता है उतना और किसी जीव से नहीं निकलता है, ठीक है। द लीवर्स ऑफ द कॉड एंड हालीवुड टू काइंड्स ऑफ फिश यील्ड नॉरिशिंग ऑयल। यानी देखिए फिश का जो दो भाग है, कोल्ड और हैबिट, जो कि लीवर का, ठीक है। इनका लीवर यानी कि दो यहाँ फिश है, दो तरह की मछली है यहाँ पर, ठीक है, जो कि उसमें से उसके लीवर को उसे हम लोगों को क्या मिलता है, नॉरिशिंग ऑयल मिलता है। तो हम लोग को एक क्वेश्चन हमने ये भी करा था कि नॉरिशिंग ऑयल हम लोगों को कहाँ से मिलता है, तो देखिए लीवर होता है, मिलता है, ठीक है। आगे है बोथ कॉड लीवर ऑयल एंड हालीवुड ऑयल आर गिवन टू सिक चिल्ड्रन एंड अदर इनवैलिड्स। यानी इसमें से जो क्या निकलता है, नॉरिशिंग ऑयल जो निकलता है वो खासकर दो लोगों को दिया जाता है। एक तो जो बच्चे बीमार होते हैं उनके लिए दिया जाता है, और जो अपंग होते हैं, जो क्या होते हैं, डिसेबल होते हैं, डिसेबल पर्सन होता है, ठीक है, विकलांग पर्सन को भी के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। आगे है हु नीड सर्टेन विटामिन्स, जिसको कि विटामिन की कुछ खास विटामिन की जरूरत होती है, जो कि इनके फिश के ऑयल से ही मिलता है हम लोगों को, ठीक है। आगे है वेजिटेबल ऑयल हैज बीन नोन फॉर वेरी ओल्ड टाइम्स। वेजिटेबल ऑयल यानी कि वनस्पति तेल जो हम लोगों को साग सब्जी मिलता है, सरसों को होता है, और भी होता है, सूरजमुखी से होता है, सनफ्लावर से होता है, और भी है। ये जो है बहुत पुराने टाइम से ये चीज चल रहा है, जाना जाता है। नो हाउस होल्ड कैन गेट ऑन विदाउट इट फॉर इट इज यूज्ड इन कुकिंग। यानी कि कोई ऐसा घर नहीं है जहां पर इसके बिना क्या चल सकता है काम, जो खाना बनाने में इसका यूज किया जाता है। परफ्यूम में बी मेड फ्रॉम द ऑयल ऑफ सर्टेन फ्लावर्स। यानी कि परफ्यूम भी कुछ फ्लावर के ऑयल से बनाया जाता है, ठीक है। सोप्स आर मेड फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एंड द ऑयल ऑफ सर्टेन फ्लावर्स। आपने क्वेश्चन ये भी पढ़ा था, वेजिटेबल्स, एनिमल प्रोडक्ट एंड ऑयल्स ऑफ सर्टेन फ्लावर, उसे क्या बनता है, सॉप बनता है। क्लियर है, आपका पैसेज समझ में आया होगा। पैसेज बहुत ही बढ़िया था, और इस पैसेज को आप दोबारा भी आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। बाद बाकी आपको लग रहा है कि आपका इंग्लिश वीक है, तो आप हमारा 1+ डिफेंस एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना, ठीक है, जो कि यहाँ पर आर्मी के लिए स्पेशल क्लास चलता है। अभी जो इंग्लिश का फी है मात्र 500 का फी है। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है आपके सामने में, आर मेड फ्रॉम वेजिटेबल्स, एनिमल प्रोडक्ट्स एंड ऑयल ऑफ सर्टेन फ्लावर्स। क्या बनता है, तो आपने अभी क्या पढ़ा है, सॉप क्या पढ़ा है, सॉप क्या बनता है, देखो आपने क्या पढ़ा था, सॉप आर मेड फ्रॉम वेजिटेबल्स, एनिमल प्रोडक्ट्स एंड ऑयल ऑफ सर्टेन फ्लावर्स। यानी कि पहला क्वेश्चन में ये था, आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है। अगला है द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फैट ऑन ए वेल इज कॉल्ड। यानी कि जो वेल का जो कवर किया जाता है, ऊपर का भाग जो होता है, उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्या, ब्लबर कहते हैं। आपने पढ़ा है, ऑप्शन नंबर सी है आपका यहाँ पर आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी यही आंसर करा होगा। आगे है द ऑफ फिश यील्ड नॉरिशिंग ऑयल। नॉरिशिंग ऑयल हम लोग कहाँ मिलता है हम लोगों को, तो आपने क्या पढ़ा है, लीवर से मिलता है, आपने पढ़ा है जस्ट अभी। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी यही आंसर करा होगा। आगे है वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर। वेजिटेबल ऑयल किसके लिए यूज किया जाता है, खासकर ईटिंग के लिए, कुकिंग के लिए। तो आपने क्या पढ़ा है, कुकिंग के लिए आपने पढ़ा है, इसके लिए बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। मुख्य रूप से वेजिटेबल ऑयल का कुकिंग के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है करेक्ट आंसर है। आगे है द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल। एनिमल ऑयल का मेन सोर्स क्या है, आपने क्या पढ़ा है, ऑप्शन नंबर बी पढ़ा है, वेल है, ठीक है। इस तरह से मैंने 5 क्वेश्चन कराया है। एक पैसेज जो और है इसको मैं अगले क्लास में करा दूंगा। बाद बाकी आर्मी क्लर्क के लिए और भी है हमारे पास, ई बुक है, इंग्लिश का है, जीके है, कंप्यूटर है, प्रीवियस पेपर है और मॉडल पेपर है, जिसका लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। और भी जो क्वेरी है, कुछ भी है, तो आप मुझे इस पर जरूर कॉल कर देना या फिर व्हाट्सएप कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद,